हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। मुझे मालूम है मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। मैंने कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था और मैंने बता भी दिया था। मेरी एक फ्रेंड की अचानक से डेथ हो गई, तो उस वजह से मैं ज़रा थोड़ी उस स्टेटस या उस चीज़ में नहीं थी कि मैं वीडियोस बना सकूं या मेरी एनर्जी या मैं कोई भी मैसेज रिसीव कर सकूं। तो इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो अब मैं आ गई हूँ। तो चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि आपके पर्सन ऑनेस्टली हाउ दे व्यू यू। एंजल विजडम टैरो यूज़ करेंगे और उसके बाद द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से मैसेज निकालेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। तो चलते हैं और देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। सबसे पहले आया है द सन, एरीज लियो सेज। उसके बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, विर्गो की एनर्जी आई है। और उसके बाद आया है रिन्यूअल, जजमेंट का कार्ड आया, एरीज लियो सेज। आपके पर्सन जो हैं वो आपको व्यू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे अच्छी चीज़ बात फील करते हैं कि आप बहुत, कहते हैं ना कि एक वार्म पर्सनालिटी हैं उनके लिए, जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद देती है। शायद आपके अंदर बहुत, आप लोग बहुत एक्सप्रेसिव हैं। आप लोग जो हैं हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, या हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन को समझने की और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन आपको एक बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन समझते हैं और वो आपको देखते हैं कि आप किसी न किसी की लाइफ में एक मेंटोर हैं, या एक अच्छे दोस्त की तरह, अच्छी सिस्टर ब्रदर की तरह, या अच्छी बेटी या बेटे की तरह, या अच्छे पेरेंट्स की तरह। उनको लगता है कि आप में जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो माफ़ कर देने की है। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोचती या सोचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपके अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है कि आप जो हैं बहुत स्ट्रॉन्गली अपने कंपैशन को, अपने मोहब्बत को, अपनी लाइफ को हैंडल करना जानते हैं। आप जो हैं लोगों को शायद इजीली माफ़ कर देते हो, लेकिन आप लोग कोशिश करते हैं कि उनसे थोड़ा सा कम से कम राब्ता किया जा सके, या कम से कम मैं ज़रा सी थोड़ी सी लाइट को कम करना चाह रही हूँ। आई थिंक ये बेहतर है। आप जो हैं उस डायरेक्शन में नहीं दोबारा जाते हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में उस पर्सन को दोबारा नहीं लाना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये भी, आपकी जो आपको देखते हैं या आपको पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि आप में एक बहुत अलग सी एक एनर्जी है या शक्ति है, या एक एक ऐसी कुव्वत है, या ऐसी आप में कह दें कि किसी को कन्विंस करने की एनर्जी है कि आप हर पर्सन को उसके मुताबिक हर चीज़ को सेटल कर लेते हैं। मुझे नहीं पता वो बार बार ऐसा क्यों आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव बात है कि आपको कोई पर्सन इस वे में देखता है कि आप दूसरे पर्सन को, उसकी सिचुएशन को समझते हुए हर चीज़ को मोल्ड कर देते हैं और आप उसको राइट वे में लेकर आते हैं, लेकिन बहुत अपनी, कहते हैं ना, मेहनत करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और आप
उस पर्सन के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप किसी को भी जज नहीं करते हैं, चाहे उसका कोई भी उसके साथ स्टेटस हो। यानी मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर आपको पता लगे कि कोई पर्सन है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या उसके साथ कोई चीज़ बुरी हुई है, या उसने अपनी लाइफ में कोई चीज़ बुरी की है, यानी ऐसी बुरी नहीं की कि अल्लाह ना करे किसी के साथ किसी को मार दें, लेकिन यानी कुछ चीज़ ऐसी बुरी की है कि आपको लगता है कि इट्स ओके, आप उसको सेकंड चांस देने में बिलीव रखते हैं, आप उसको चांस देना चाहते हैं, आप उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो मैं अगर देखूं तो आप लोगों को जज नहीं करते हैं। आपकी ये बात भी उन्हें पसंद है कि आप शायद ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। कितनी तकलीफ़, कितने दुख आ जाए, आप ऊपर वाले को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ लोग नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आप में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पे एक ट्रस्ट है। ऊपर वाले ने, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत गलत भी हुई है ना, तो आपने ऊपर वाले की को सोचते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो शायद एक नॉर्मल पर्सन ना कर पाता हो। तो उन्हें आपका ऊपर वाले पे यकीन या ऊपर वाले पे विश्वास और ट्रस्ट वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, हालांकि ये उस रीडिंग का हिस्सा नहीं है, एंजल आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप ऊपर वाले पे यकीन करते हैं ना, वैसे ही एंजल आपके पास रहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। ड्रीमर फूल का कार्ड आया है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिम्नाई की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है वो आपके जो भी आपने ज़िंदगी में फ़ैसले लिए हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आपने रिसेंटली अपनी लाइफ में कोई चेंज लाए या आगे बढ़े हैं, तो वो आपके इस फैसले को बहुत पॉजिटिव सोचते हैं या सोचती हैं। उन्हें लगता है कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में फ़ाइट करके आगे बढ़ रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट ले चुके हैं, तो वो समझते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं। अगर मैं देखूं उनकी एक ऑनेस्ट आपको देखने की, जो कहते हैं ना कि वो जो आपको देखते हैं, उनका व्यू आपके लिए एक इस वे में पॉजिटिव है कि वो आपके हर फैसले को बहुत अच्छे से कहते हैं ना समझते हैं, या आपके फैसले पे यकीन करते हैं। उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख थे, जो भी परेशानियां थीं, आपने उन्हें फेस किया, आपने उनको सॉल्व किया, अपने पुरानी जो भी चीज़ें थीं उनको फिनिश आउट किया, और अब आप आगे की तरफ बढ़ गए। चाहे इनके साथ का रिलेशन क्यों ना हो, आपने उस चीज़ को रैप अप किया, आपके दिल में उनके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, आप आगे मूव ऑन हो गए। और उनको ये भी लगता है कि आप जो हैं किसी भी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रह सकते हैं। शायद पहले आपकी एक टॉक्सिक रिलेशन रहा हो इनके साथ, ऑब्सेशन रहा हो इस पर्सन के टूवर्ड्स, लेकिन नाउ आप लोग जो हैं इस वक्त अपने आप को बिल्कुल एक नई दिशा में ले गए, एक नई डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इस बात पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आप ऊपर वाले की मर्ज़ी में या ऊपर वाले की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। ऊपर वाले ने आपके लिए जो भी सोचा हुआ है, आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, और आपको लगता है कि ऊपर वाला अगर कुछ कर रहा है, या भगवान या अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, जीसस, जिसको भी आप लोग मानते हैं, अगर उसने आपके लिए कुछ सोचा है तो कुछ अच्छा सोचा होगा। तो ये चीज़ उस पर्सन को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शेक करती है या झंझोड़ती है कि मुझे भी ऊपर वाले पे यकीन होना चाहिए। शायद
वो पर्सन अपनी लाइफ के जो भी उतार चढ़ाव हो उसको वो ब्लेम करता हो कि ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी को देखते हुए उसे लगता है कि नहीं, अगर ऊपर वाला आपके साथ भी कुछ करता है, लेकिन आपका यकीन, आपका विश्वास आपको बहुत एक अलग दिशा में ले जाता है, जहाँ पे आप अपने आप को सही भी कर रहे होते हैं और अपने ड्रीम्स, अपने अपने हर चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने अगर कुछ मेरे लिए किया है तो अच्छा किया है, तो वाई नॉट मी, तो मैं क्यों नहीं ऐसा सोचता हूँ, तो या नहीं सोचती हूँ। तो उनको लगता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के जो भी चीज़ें चल रही हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं उन सबको एक तरफ कर दूं और मैं ये सोचूं कि ऊपर वाला जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं आपकी तरह, यानी मेरे व्यूवर्स की तरह। 9 ऑफ वंस, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे, दोबारा सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। यहाँ पे सैज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका पर्सन आपको ये भी देखता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एनिमल्स के बहुत करीब हों, प्लांट्स के करीब हों, या नेचर के बहुत करीब हों, या आप में से लोगों के पास पेट्स भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि आप ना सिर्फ लोग जो इर्द गिर्द आपके हैं, यानी कि ह्यूमन बींग, आप उनके अलावा भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनकी भी बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक़ हो, कुछ लोग एनिमल राइट्स के लिए लड़ते हों, या हो सकता है कि आप लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा एनिमल के लिए मोहब्बत हो। ये चीज़ भी उस आदमी को या उस पर्सन को, मेल या फीमेल को, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ हो कि आपने उनके लिए किसी ऐसी हेल्प को ऑफ़र की हो जिसकी वजह से उनके दिल में आपकी बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट बढ़ गई हो। उनको आपका बैलेंस होना बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप दोनों के दरमियान एक टॉक्सिक रिलेशन भी था, आपने अपने आप को उस पर्सन के साथ स्टक नहीं किया, आपने अपने आप को एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का सोचा कि शायद मेरे लिए यही सही था। आप में जो एक सेल्फ कंट्रोल है, एक पेशेंस है, आपके अंदर जो एक बैलेंस पर्सनालिटी है, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। शायद इस पर्सन में ये चीज़ की कमी हो, लेकिन आप में नहीं है। आपको अपने, कहते हैं ना कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल एक एंजल हैं, पॉजिटिव है, नहीं, आप में भी जो नेगेटिव एनर्जी है, आप उसके ख़िलाफ़ लड़ना जानते हैं। अपनी नेगेटिविटी को आप डिप्रेस करते हैं एज मच एज आप ट्राई करते हैं कि एज मच एज आई कैन डिप्रेस माई नेगेटिव फीलिंग, क्योंकि कभी होता है कि जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हम भी नेगेटिव कर सकते हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर सकते हैं। आप भी अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, गलत हो भी जाती है, तो आप ट्राई करते हैं उसको सही कर दें। तो ये चीज़ उस पर्सन के नज़र में आपको बहुत ऊंचा कर देती है। अब मैं लास्ट 2 कार्ड निकालूंगी। वाइस काउंसलर, हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, टॉरस की एनर्जी आई है, और 10 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, सैजिटेरियस की। आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले शायद आप एक ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जो किसी कमिटेड रिलेशन में रहा है। अगर कमिटेड रिलेशन में नहीं रहा है तो उसकी नज़र में उसकी कहते हैं ना कि उसकी नज़र में उसका मज़हब या उसका ट्रेडिशन एक बहुत बड़ा सवाल रहा है, क्योंकि वो पर्सन आपको लेके कभी कोई डिसीजन इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि शायद आप अलग हैं, और मज़हब ही नहीं हो सकता है कि आप उसकी चॉइस या उसकी जो एक होती है ना रेगुलर पसंद करना, आप उससे एक डिफरेंट पर्सनालिटी थे, और शायद आपको
पसंद करना उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में बड़ी एक डिफरेंसेस थे, लेकिन वो पर्सन ने कभी ये बात नहीं सोची थी कि इतने डिफरेंसेस के बाद भी वो कहीं ना कहीं आपको अपना दिल दे देगा, चाहे मेल है या फीमेल है, चाहे उसने आपसे कन्फेस किया हो या ना किया हो। लेकिन यहाँ स्ट्रांगली मुझे जो एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों के दरमियान के डिफरेंसेस के बावजूद उस पर्सन को अपने हार्ट पे या अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रहा, और वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर चुका है। तो वो जब भी आपको देखते हैं, वो अपने आप को या अपने मज़हब को या अपने ट्रेडिशन को या अपनी अपब्रिंगिंग को आपसे कंपेयर करते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मज़हब का मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक रह गया या थोड़ा सा कमी रह गई, जो वो शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या फैमिली ने समझाया हो कि उनकी अपब्रिंगिंग के दौरान, लेकिन वो उस चीज़ को अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं कर सके हों। लेकिन आपने अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से उसको ग्रूमिंग करके आगे बढ़े हैं कि वो पर्सन अट्रैक्ट हो गया। अगर हो सकता है कि यहाँ पे आपको समझ ना आया हो, तो मैं उसको ये कह देती हूँ कि जैसे कभी होता है कि मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि एनिमल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी फैमिली ने भी उन्हें समझा कि ये एनिमल है, इनका ख्याल रखो, ये करो, लेकिन शायद आपकी फैमिली ने भी आपको ऐसे ही बताया, लेकिन आपने उसमें ग्रूमिंग की है कि ख्याल रखने के साथ साथ मैं उनके लिए कुछ करूं मुआशरे में। ये मैंने एक मिसाल दी है। तो ये ऐसे ही कुछ चीज़ ऐसे थी कि आप दोनों के दरमियान जो भी अपब्रिंगिंग डिफरेंसेस थे या ट्रेडिशनल डिफरेंसेस थे, उस पर्सन ने पाया कि आप में एक बहुत अच्छी अडाप्टेशन की एक एनर्जी है, या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि कोई न्यू चीज़ अडेप्ट करनी है तो यू नेवर थिंक ट्वाइस, आप उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद है। उसे लगता है उसकी सोच ऐसी है कि आपको शायद इतना लाइफ के बारे में सीरियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि आप एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और हर चीज़ को बैलेंस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को या अपनी ज़िंदगी की एंजॉयमेंट को ख़त्म कर लिया है। उनको लगता है कि आप बहुत यंग हैं, चाहे मैं कहती हूँ आप 40s में क्यों ना हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू के आप इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में यंग से लेकर अभी तक स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। ये उसका व्यू है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। मैंने कार्ड्स को हाथ लगाया, मुझे लगता है कुछ नेगेटिव कहेंगे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कहीं ना कहीं जेलसी का आंसर है। जेलसी है बहुत आपको लेके, आपकी कामयाबी को लेके, आपकी जो आजकल जो आपने जो भी कोई लाइफ में कोई ऐसा फ़ैसला किया जिसको वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने अगर अपनी लाइफ में राइट फैसले किए होते तो वो भी आज आगे होते। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। मैंने आपसे कहा था ना कि ये एक बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, और उस पर्सन को भी यही लगता है कि शायद आपके पास रहना, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं, किसी को ड्रिंकिंग का शौक़ होता है, पता है कि सही नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन वो पीते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। तो आपकी एनर्जी उन्हें एक एडिक्ट करती है और उन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी के साथ रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कोई एक आध यंग हो या दोनों यंग हो, या जब आप दोनों सेपरेट हुए हों उस टाइम आप लोग बहुत यंग हो, तो उन्हें यही लगता है कि हम लोग बहुत यंग थे जो हम लाइफ में कोई फ़ैसला ले पाते, तो इसलिए जो फ़ैसला उस टाइम लिया गया वो उस लिहाज से या उस वक्त के लिहाज से बहुत बहुत सही था। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे।
माफ़ी मांगना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि शायद आप वन डे यानी कि एक दिन आप उन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि वैसे ही वो आपकी इस पर्सनालिटी को पसंद करते हैं या करती हैं कि आपके अंदर माफ़ करने की बहुत बहुत एक अच्छी एक ट्रेड है या हैबिट है। तो शायद आप उन्हें भी एक दिन माफ़ कर देंगे। लास्ट कार्ड है यू केम क्लोज़र देन एनी वन। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने उनके दिल में एक वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया है कि जो शायद कोई नहीं कर पाया है, और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन शायद फ़ैसला करना इतना इजी नहीं है। हो सकता है लाइफ में कोई और हो, थर्ड पार्टी है या कोई भी सिचुएशन है, तो उन्हें लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें, वो आपकी कामयाबी में रोड़े ना अटकाएं या ऑब्स्टिकल ना बनाएं। तो इट्स बेटर देन कि वो आपसे स्टे बैक रहते हैं या रहती हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और जो आप चाहते हैं अपने गोल्स को वो आप अचीव करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।